हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में डार्ट की वीडियोस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने सब पढ़ लिए और डेटा टाइप्स पढ़ ली और कुछ जो है इंस्टॉल्ड एसडीके भी हमने उसमें देख लिया। तो ये सब चीज़ें आप लाज़मी देखें क्योंकि अगर ये आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो आप जितना भी आगे जाएँगे, आप जो भी डार्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं आप वो पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे स्टेटमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बल्कि हर टॉपिक में ये यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम सिंपल जो है कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज़ करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में इफ़ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ी है। तो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए क्योंकि जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो अभी तक जो है लोग नॉट सब्सक्राइब, मुझे शो हो रहा है कि जो है वो वीडियो आपकी नहीं, वो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिएगा। तो फिर से चलते हैं हम अपने कोड में। आपने हमारे वेबसाइट को भी विज़िट करना है www.thetechwin.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम फिर से अपने कोड की तरफ आते हैं और कोड में हम जो है बिल्कुल सिंपल सा स्विच केस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो पहले डिफ़ाइन करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट है क्या। स्विच केस स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल हम इसको यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को। अगर हमारे पास मल्टीपल जो है हमें कंडीशन स्टेटमेंट्स चाहिए तो हम जैसे 3 4 5 तो हम जितनी लॉन्ग चेन हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की बनाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच केस स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट को हम जो है वो लॉन्ग चेन से बचने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया, एक कंडीशन बनाई, तो वो कंडीशन स्विच केस स्टेटमेंट में आप मल्टीपल जो है वो कंडीशंस बना सकते हैं। तो वो कंडीशन चेक करेगा कि कौन सा कंडीशन उसके कंपेयर में आ रहा है। उसके कंपेयर मतलब उसका जो है वो उसके साथ ट्रू हो रहा है, उसके कंडीशन के साथ आपस में ट्रू हो रहा है, तो वही कंडीशन उसमें प्रिंट करेगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 कंडीशन स्टेटमेंट्स बनाई स्विच केस में, 10 केसेस बनाए आपने और उसमें सिर्फ एक ही जो है वो ट्रू हो रहा है, तो वो सिर्फ एक ही को प्रिंट करेगा, बाकी जो 9 है उन सबको जो है ना वो ब्रेक कर देगा। तो ये कंडीशन कहलाती है स्विच केस स्टेटमेंट। तो इसमें हम एक कीवर्ड भी यूज़ करेंगे ब्रेक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल कवर करते हैं। तो डार्ट की फाइल में हम आएंगे और उसके बाद वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी जो है ना डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे वार। तो मैंने जो है ना आपको बताया कि अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको जो है ना ये सही से समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है वो वार कीवर्ड यूज़ करेंगे, डेटा टाइप यूज़ करेंगे, सॉरी कीवर्ड नहीं, डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे और उसके बाद इस वेरिएबल को आप जो है वो एक नाम देंगे। तो इसको नाम जो है वो ग्रेड नाम इसको दे देते हैं, इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन लास्ट में सेमीकोलन। अब इस जो है वो सिंगल कोट में फॉर एग्जांपल के लिए हम ए प्रिंट कर देते हैं, बाद में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो सिंपल है। और उसके बाद यहाँ से हम स्विच केस का काम स्टार्ट करेंगे। तो स्विच केस के लिए सबसे पहले कर लेते हैं, आपने स्विच का कीवर्ड लिखना है स्विच, और उसके बाद आपने करना है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में जो है आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। कर्ली ब्लॉक्स के अंदर जो है ना आपने जो भी केसेस बनाने वो कर्ली ब्लॉक्स के अंदर आपने बनाने हैं। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, जिस वेरिएबल के लिए आप स्विच केस बनाना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का आपने नाम लिखना है। तो हम बनाना चाह रहे हैं ग्रेड के लिए, तो सिंपल हम इसको कर देते हैं या ग्रेड को कॉल करवाएंगे और उसके बाद कर्ली ब्लॉक्स के अंदर हम केसेस बनाएंगे। तो केसेस बनाने का तरीका ये है कि केस हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सिंगल कोटेशन और इसके बाद कॉलम और लास्ट में जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है, लास्ट में सेमी कॉलम। अब केस हम किस लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम मल्टीपल जो है वो कंडीशंस बनाएंगे, स्टेटमेंट पास करेंगे, तो उसमें जिसके मुताबिक जिसके कंपेयर में ए आएगा तो वो उसी को ट्रू करके हमें जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो केस में सबसे पहले हम कर लेते हैं ए ग्रेड वाले को, और उसमें कर्ली ब्लॉक्स के अंदर हमने कोई चीज़ अगर प्रिंट करनी हो तो हम यहाँ उस कर्ली ब्लॉक्स के अंदर प्रिंट करते हैं। और कर्ली स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने डबल कोटेशन, क्योंकि हम यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट।
स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपने जो है वो टर्मिनेटर यूज़ करना है और ये स्विच केस जो है वो 1 बन चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ कर देते हैं ब्रेक। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, लास्ट में सेमी कॉलम कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कंडीशन, ये वेरिएबल ए यहाँ तक पास हो गया तो ए के बाद इसने ये जो है प्रिंट कर दिया एक्सीलेंट। तो जो भी ए ग्रेड वाला स्टूडेंट होगा वो जो है हमें प्रिंट करके देगा एक्सीलेंट। लेकिन उसके बाद जितने भी केसेस होंगे उन सब को ये जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर दिया है। तो इसके बाद हम कर देते हैं केस 2, केस और इसके बाद आपने सिंपल करना है सिंगल कोटेशन। अब यहाँ हम प्रिंट करना चाह रहे हैं बी और इसके बाद कॉलम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमने कोई चीज़ अगर प्रिंट करनी है तो उसको हम कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में डबल कोटेशन। अब बी ग्रेड वाले को हम देते हैं गुड और लास्ट में टर्मिनेटर, इसको भी हम कर देते हैं ब्रेक और लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस तरह आप जो है वो मल्टीपल जितने आप बना सकते हैं केसेस वो आप बना सकते हैं, ए बी सी आप जेड तक भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है 5 या 6 या 7 केसेस बना सकते हैं। तो जितना भी आप केसेस बनाएं लास्ट में आपने यूज़ करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले स्टार्ट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो इसको अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ए ग्रेड में हमें प्रिंट करके देगा एक्सीलेंट। अगर मैं यहाँ कर दूँ बी और फिर से स्टार्ट करूँगी तो मुझे प्रिंट करके देगा बी गुड। तो ये जो है वो सिर्फ बी वाले को ही प्रिंट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो भी इस कंडीशन के कंपेयर में आएगा, इस कंडीशन के बराबर आएगा तो उसी को वो प्रिंट करेगा और जो नहीं आएगा तो उसको ब्रेक कर देगा। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ सी कर दूँ तो इसको मैंने सी कर देना है ग्रेड को, तो हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दे रहा है। अगर कोई जो है वो सी या डी या एफ जो है ना ग्रेड अगर वो प्रिंट कर देता है या स्टोर कर देता है वेरिएबल में, तो उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट और उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में सिंपल हमने कर देना है कोई चीज़ अगर प्रिंट करनी हो, उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो इनवैलिड ग्रेड, या हमने कोई टेक्स्ट प्रिंट कर दिया कि अगर कोई भी सी या डी या एफ जो भी ग्रेड डालेगा तो उसको ये शो होगा कि इनवैलिड ग्रेड आप जो है उसमें स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ एरर है डिफ़ॉल्ट के बाद आपने कॉलम यूज़ करना है तो वो एरर जो है वो रिसॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इसको इसके बाद भी आपने ब्रेक यूज़ करना है तो ब्रेक और उसके बाद अगर इस कोड को अगर सी ग्रेड को अभी तक कोई आंसर शो नहीं हो रहा था तो जैसे अगर फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको बताएगा कि आपका ग्रेड जो है वो इनवैलिड है। लेकिन अगर आप कोई एक केस इसमें इंक्रीज़ कर देते हैं जैसे केस सी और प्रिंट आप उसमें कर देते हैं बैड, ब्रेक कर देते हैं तो वो सी ग्रेड का आपको बैड यहाँ प्रिंट करके देगा। और अगर आप डी करेंगे फिर उसको तो आपको वो बताएगा कि आपका ग्रेड जो है वो इनवैलिड है, क्योंकि वो इस केसेस में आपका डी वेरिएबल का डी डेटा का आपको कोई भी जो है ना वो केस नहीं बना है। तो ये सिंपल तरीका है स्विच केस बनाने का तरीका आपको जो है ना मैंने बता दिया। अब आप इसमें जो है वो मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब आप इस करली ब्रेसेस के अंदर इफ़ एल्स की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल से एक तरीका बताता हूँ कि आपने जो है वो किससे करना है और किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक जो है ना वेरिएबल क्रिएट करते हैं जैसे फ्रूट और फ्रूट इक्वल्स टू, ये हमने एक जो है ना एप्पल को फ्रूट के वेरिएबल में स्टोर कर दिया डेटा को। अब एक और हम वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम कर देते हैं टेस्टी, इस टेस्टी कर देते हैं टेस्टी और इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जो है ना बूलियन में डेटा स्टोर करेंगे ट्रू एंड फॉल्स में, क्योंकि हम आगे जो है ना वो नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो है ना इसमें अगर हम डेटा स्टोर करेंगे ट्रू, इसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम फिर से स्विच केस बनाएंगे, स्विच केस स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। किसके लिए बनाना चाह रहे हैं हम, एप्पल जो है वो फ्रूट के वेरिएबल के लिए बनाना चाह रहे हैं फ्रूट और इसके बाद लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमने क्या करना है, यहाँ केसेस यूज़ करना है, केस सिंगल कोटेशन एप्पल और कॉलम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब केस के जो है करली ब्रेसेस में आपने यूज़ करना है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट में हम कंडीशन बनाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है इफ़ एल्स का, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है कंप्लीट बता दिया था कि किस तरह आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो लाजमी देखें। तो उसके बाद एफ के एल्स की एफ के जो है ना स्मॉल ब्रैकेट्स में कंडीशन हम बनाएंगे कि इस टेस्टी का जो भी कीवर्ड होगा और वेरिएबल होगा
उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे इस टेस्टी, और लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज प्रिंट। मैं ये कंप्लीट लिख के फिर आपको समझाता हूँ कि ये मैंने किस तरह किया है। तो प्रिंट हम कर देते हैं एप्पल इज़ टेस्टी, लास्ट में सेमी कॉलम। अब इफ़ की कंडीशंस के बाद हम एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज प्रिंट। तो अगर देखें यहाँ ट्रू है तो देखिए जो है इफ़ की कंडीशन में कलर का थोड़ा सा जो है ना वो अच्छी तरह से शाइनिंग वाला कलर हमें प्रिंट करके दे रहा है और शो भी हो रहा है। और जैसे अगर फॉल्स है ना, फॉल्स यहाँ हमने नहीं किया तो वो आप कलर दे सकते हैं, थोड़ा सा वो डिम कलर का हमें शो हो रहा है। तो इसको हम कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो है ना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने डबल कोटेशन, और हम इसमें एक और टेक्स्ट प्रिंट करेंगे, एप्पल इज़ नॉट टेस्टी। अब लास्ट में इसको कर देते हैं सेमी कॉलम, और केस के बाहर हम कर देते हैं इसको ब्रेक, और लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे स्टार्ट करेंगे आप देख सकते हैं एप्पल के जो डेटा हमने स्टोर किया एप्पल का, और उसके अंदर तो स्टार्ट हो गया कि एप्पल इज़ टेस्टी, लेकिन ट्रू इसलिए हमें प्रिंट करके दे रहा है कि इफ़ एल्स की कंडीशन उसके अंदर हमने नेस्टेड यूज़ की कि जब तक ट्रू होगा एप्पल का तो हमें प्रिंट करके देगा एप्पल इज़ टेस्टी। लेकिन जैसे इसको मैं अगर फॉल्स कर दूं, फॉल्स कर दिया मैंने FALS फॉल्स, और उसके बाद जैसे कोड को स्टार्ट करूँगा तो मुझे प्रिंट करके देगा एप्पल इज़ नॉट टेस्टी। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना बूलियन का डेटा इस FALS की कंडीशन में अप्लाई हो रहा है। और जो फ्रूट का वेरिएबल हमने बनाया वो तो स्विच केस के लिए बनाया कि अगर आप जो है ना जैसे एप्पल उसमें स्टोर करेंगे डेटा तो एप्पल वाला केस ही आपके पास जो है वो आउटपुट में शो होगा। तो आप इस तरह जो है ना मल्टीपल भी बना सकते हैं। सिंपल ये रहेगा कि आपने जो है ना केस यूज़ करना है, केस को आप कॉपी करें और नेक्स्ट जो है ना आप उसमें जो है वो टेक्स्ट प्रिंट करें, टेक्स्ट चेंज करें, और तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्विच केस का आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने कंप्लीट जो है ना वो पढ़ लिया, सीख लिया, और इसका कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए स्विच केस स्टेटमेंट का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।